अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सेवन्थ क्लास के मैथमेटिक्स में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर में एक्सरसाइज 12.1 के 4 क्वेश्चन हमने मुकम्मल किए थे और आज हम 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि 8th क्लास के मैथमेटिक्स में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि कैसे हम क्लासीफाई करते हैं इन algebraic expressions को into monomials, binomials, trinomials में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला पार्ट है, हमें सिर्फ ये देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि तीन में से कौन सा है ये। अगर ये मोनोमियल है, मीन्स अगर इसमें सिर्फ एक टर्म मौजूद है, और अगर इसमें दो टर्म्स मौजूद है तो हम कहेंगे कि बाइनोमियल है, और अगर इसमें तीन टर्म्स मौजूद है तो हम कहेंगे ये ट्राइनोमियल है। ठीक, तो इसी हिसाब से वी क्लासीफाई दीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। से अगर हमारे पास कभी एक ऐसी एक्सप्रेशन होगी, से 5 + x + x, अगर ऐसी कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमें तो बज़ाहिर ये तीन टर्म्स दिखती है, 5 अलग है +x + x, लेकिन ये जो x + x है, अगर हम इसको देख लेंगे, ये एक्चुअली 2x बांटे गए हैं दो हिस्सों में। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 2x। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, ये बाइनोमियल मिली एक्चुअली। तो यहाँ से तो दिख रहा था कि ये ट्राइनोमियल है, लेकिन एक्चुअल में ये बाइनोमियल ही था। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है हमारा, वो क्या है। पहले पार्ट में हमें दिया गया है, आप ध्यान से देखना टेक्स्ट बुक पे। मेरे दाएं हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूँ, तो अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आए तो वो अपनी टेक्स्ट बुक पे देख सकता है क्वेश्चन। 4y - 7z, ये हमारा पहला पार्ट है, 4y - 7z। आप देखिए, इसमें एक टर्म ऐसी है जिसका वेरिएबल है z और जिसके साथ कोएफिशिएंट है -7, हो गई एक टर्म। और दूसरी टर्म जो है वो है 4y, यानी जिसमें वेरिएबल 4 है और उसका कोएफिशिएंट है 4। तो कितनी टर्म्स हो गई, 2। और अगर हम देख लें, मानो का मतलब होता है 1, ठीक, बाई का मतलब होता है 2 यानी 2, और ट्राई का मतलब होता है 3। जब हम मोनोमियल कहते हैं मीन्स जिसमें एक टर्म होगी, ठीक है ना, बाइनोमियल जिसमें 2 और ट्राइनोमियल जिसमें 3। इसी हिसाब से जिसमें बहुत सारी होंगी तो हम कहते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो पॉली मीन्स मैनी। तो इस तरह से हम इनको अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक और दो, तो हम कहेंगे सीधे कि इट इज़ ए बाइनोमियल, ठीक है ना। बी फॉर बाइनोमियल, आप मान लेना बी फॉर बाइनोमियल। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर, ठीक। तो अगर आप इस पे चेक करें, इसे एक ही टर्म है, वाई स्क्वायर एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है, ठीक है ना, ये है मोनोमियल। अगर इसके साथ होता y² + 1 तो ये बन जाता बाइनोमियल, या अगर ये होता x² + y² तब भी बाइनोमियल बन जाता। लेकिन अगर यही टर्म ऐसे होती x² y², तो ये फिर मोनोमियल ही था, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन इनके बीच में नहीं था। ऑपरेशन का मतलब होता है माइनस प्लस वगैरह, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेंगे तीसरा पार्ट, ठीक। तीसरे पार्ट में x + y, x एक टर्म है अलग, प्लस y हो गई दूसरी टर्म, हो गई 2, -xy। xy अलग है, अलग वेरिएबल है, ठीक है ना। इसमें चूंकि तीन वेरिएबल्स हमें मिले अलग अलग से, xy अलग वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट है -1,
y अलग वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट है 1 और x अलग वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट है 1। तो ये 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स जिसमें होंगी उसको हम कहते हैं इट इज़ ए ट्राइनोमियल, ठीक है ना, इट्स ए ट्राइनोमियल, ठीक। इसके बाद चौथा जो पार्ट है इसमें सिर्फ हमें दिया गया है 100 एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट मीन्स एक टर्म है, तो एक टर्म जिसमें होगी तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ एक्स वाई वगैरह हो, वेरिएबल ज़रूरी नहीं है इसमें। उसके बाद पांचवा जो पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं। पांचवें पार्ट में ए बी एक टर्म हो गई, माइनस ए हो गए 2, उसके बाद है माइनस बी। तो ये कितनी टर्म्स हो गई, किसी से भी हम पूछ लेंगे तो ये एक टर्म हो गई, ये 2 टर्म्स हो गए और ये 3, ठीक। ए बी का कोएफिशिएंट, हालांकि हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि किस वेरिएबल का कौन सा कोएफिशिएंट है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे ए बी एक अलग टर्म है और इसका कोएफिशिएंट है 1, यानी इट इज़ 1 टाइम्स ए बी। माइनस ए, इसका मतलब क्या हुआ, इन -1 ए, यानी इसका कोएफिशिएंट है -1 और माइनस बी का भी -1 है। तो टोटल में ये 3 टर्म्स हो गई, तो हम कहेंगे कि इट इज़ ए ट्राइनोमियल, ठीक है ना, ट्राइनोमियल है। ठीक, इट इज़ ए ट्राइनोमियल। इसी तरह से छठा पार्ट, सातवां पार्ट, तो ये बहुत ही आसान है। इसमें जो लास्ट पार्ट है वो मैं बताऊंगा। इसमें -50 x रेज़ टू पावर 7, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे ये कौन सी लंबी चौड़ी टर्म है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि इसमें ये सिर्फ -50 जो है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 7 है, तो ये एक ही टर्म है, तो हम इसको कहेंगे क्या, इट्स ए मोनोमियल, ठीक है ना। तो बड़ा आसान है इनको पहचानना और क्लासिफाई करना अलग अलग से।